आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो प्यार, त्याग और इंसानियत की है। कहानी है धर्मवीर भारती जी के मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता की। कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले। इलाहाबाद शहर में एक कॉलेज था। उसी कॉलेज में पढ़ता था एक लड़का, चंद्र। चंद्र बहुत तेज दिमाग का था, पढ़ाई में भी अच्छा और बोलने में भी निडर। लेकिन उसमें एक कमी थी, वो थोड़ा गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव का था। चंद्र का पड़ोस था एक घर जहां रहती थी सुधा। सुधा बेहद प्यारी, मासूम और सच्चे दिल वाली लड़की थी। धीरे धीरे चंद्र और सुधा की दोस्ती हो गई। सुधा और चंद्र घंटों बातें करते, कभी पढ़ाई की, कभी हंसी मजाक की और कभी जिंदगी के सपनों की। सुधा को चंद्र की शरारतें पसंद आती और चंद्र को सुधा की मासूम हंसी। प्यार, लेकिन अनकहा। धीरे धीरे चंद्र को महसूस हुआ कि उसके दिल में सुधा के लिए कुछ खास भावनाएं हैं। वो सुधा से प्यार करने लगा था, लेकिन उसने सुधा से कभी अपने मन की बात नहीं कही। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं सुधा की जिंदगी मुश्किल ना हो जाए। उस दौर में समाज बहुत सख्त था। घर वाले मान जाते ये जरूरी नहीं था। और ठीक वही हुआ। सुधा के पिताजी ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जब चंद्र को यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। सुधा की शादी किसी और से हो रही थी और वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। चंद्र के दिल में सुधा के लिए बहुत प्यार था, लेकिन उसने उस प्यार को कभी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो चाहता था कि सुधा की जिंदगी आसान हो, सुखी हो, चाहे उसके बिना ही क्यों ना हो। सुधा की शादी हो गई और चंद्र, वो अकेला रह गया। दर्द और संघर्ष। चंद्र ने अपने अकेलेपन और दर्द से भागने के लिए शराब का सहारा लिया। वो गुस्सैल और चिड़चिड़ा बनता चला गया। समाज की नज़रों में वो गलत रास्ते पर चला गया। लेकिन अगर उसके दिल को देखा जाए तो वो बहुत साफ था। उसका प्यार सच्चा था। उसने सुधा की खुशी के लिए अपनी भावनाएं दबा दीं। कहानी का संदेश। बच्चों, यही वजह है कि इस उपन्यास का नाम है गुनाहों का देवता। चंद्र ने कई गलतियां की। गुस्सा, शराब, अपनी जिंदगी को बिगाड़ना, ये सब समाज की नज़र में गुनाह थे। लेकिन उसी चंद्र ने सबसे बड़ा त्याग किया। उसने अपनी मोहब्बत में सुधा को पाना नहीं चाहा, बल्कि उसकी खुशी देखी। और यही त्याग उसे देवता बना देता है। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार का असली मतलब सिर्फ किसी को पा लेना नहीं है। असली प्यार में त्याग, सच्चाई और दूसरे की खुशी देखना शामिल है। चंद्र और सुधा की कहानी भले अधूरी रही, लेकिन उसका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। तो बच्चों, याद रखो, प्यार की सबसे बड़ी ताकत पाने में नहीं, बल्कि देने में है। और यही वजह है कि चंद्र को लोग आज भी याद करते हैं गुनाहों के देवता के रूप में।